हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मदरहुड। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए जो एक टॉपिक लेके आई हूँ, उस टॉपिक का नाम है कि डिलीवरी होने के बाद आप अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं, अपने वेट को कैसे लॉस कर सकते हैं और अपने आप बॉडी के शेप को दोबारा पा सकते हैं या नहीं। क्योंकि आज की जनरेशन को देखते हुए सभी के मन में ये सवाल रहता है, जब भी डिलीवरी होने के बाद मोस्टली माओ के मन में ये सवाल रहता है कि मैं अपने वजन को कैसे कम कर पाऊंगी, मैं अपनी बॉडी को दोबारा उसी शेप में ला पाऊंगी या नहीं। और सबके मन में ये सवाल रहता है, मेरे मन में भी ये चिंता रहती थी कि मैं पता नहीं दोबारा से पतली हो पाऊंगी या नहीं। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हम इतना वेट गेन कर लेते हैं कि उसे कम करना एक बहुत ही बड़ी मुश्किल दिखाई देती है। पर आप कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे या नेचुरली तरीके से घर पे भी आप अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं, अपनी बॉडी की शेप को दोबारा पा सकते हैं। और आपको किसी भी डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई स्पेशल डाइट चार्ट बनवाने की ज़रूरत है और ना ही जिम वगैरह में आपको जाने की ज़रूरत है। आप अपने बेबी के साथ ही घर पे रहकर अपने वेट को कम कर सकते हैं। तो आइए कुछ टिप्स को हम यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। सबसे पहली टिप्स है कि आपने अपने डाइट में क्या क्या शामिल किया है। अगर आप अपने डाइट में जो भी लेते हैं, सबसे पहले तो उसे आपको पूरा खाना है। दूसरी बात, आपको दिन में कम से कम 7-8 बार में उस खाने को खाना है। धीरे धीरे, जरूरी नहीं आपको सारा खाना एक ही साथ खाना है, क्योंकि उसे डाइजेस्ट करने में भी हमें समय लगता है। जब आप किसी चीज़ को थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके खाते हैं तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और चलते फिरते खाने में आपकी बॉडी में कोई ज़्यादा असर भी नहीं पड़ता है। तो ये भी एक वेट लॉस का सबसे अच्छा तरीका है आपके लिए। तो आप डाइट में जो भी शामिल कर रहे हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर सबसे पहली बात तो ये है कि आपको तुरंत वेट लॉस करने के लिए नहीं बोलते हैं। और मेरी भी सलाह यही है कि आप जब तक फिट फील ना करें, अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ ना महसूस करें, तब तक आपको वेट लॉस करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपका बेबी फीड कर रहा है तो ये ना ही उसके लिए अच्छा है, ना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। क्योंकि अभी आपके अंदर के घाव हैं, उन्हें भी भरने में समय लगता है। बच्चा भी दूध पी रहा है, तो इस समय आपको अच्छे से अच्छा खाना है। तो आप अपनी डाइट में हरी सब्जियां और दालें और साबुत अनाज और ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड और शुगर से जितना हो सके उतना परहेज करिए। इन सब चीज़ों का आप सेवन करेंगे, ये आपके शरीर के लिए अच्छे रहते हैं। और इन सब चीज़ों को आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइए, जो आपके वेट लॉस का एक सबसे अच्छा तरीका रहेगा। सेकेंड पॉइंट है पानी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है एक दिन में। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ के दूध में 50% पानी पाया जाता है, जिससे उसके शरीर को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप अपने बच्चे को फीड कराते हैं, उस दौरान आपको कम से कम एक दिन में 3 लीटर पानी पीना है। ये तो आपके लिए ज़रूरी है ही, साथ ही साथ आपके बच्चे के विकास के लिए भी पानी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको पानी जितनी मात्रा में हो सके उतनी मात्रा में पानी पीजिए। वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगा, आपको रिफ्रेश भी रखेगा। आप पानी की जगह नींबू पानी या नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपको नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी है। जब एक शोध के अनुसार ये पाया गया है कि 5 घंटे सोने वाली माओ की अपेक्षा 7 घंटे सोने वाली माओ का वजन जल्दी कम होता है। क्योंकि आप जितना आप एक पर्याप्त नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी फ्रेश फील करती है, आप किसी भी काम में अच्छा अपना इनपुट दे सकते हैं, जिससे आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। और आपके वेट लॉस का ये सबसे अच्छा तरीका है। आप सोएंगे, अच्छी नींद सोएंगे तो आप अच्छे पूरे दिन आप फ्रेश रहेंगे, किसी काम में मन लगेगा आपका। अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी तो आपकी बॉडी थका हुआ महसूस करेगी, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 7 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। या फिर आपको, क्योंकि बच्चे कभी कभी देर से सोते हैं, तो आपका बच्चा जब भी सो रहा है आप अपने बच्चे के साथ थोड़ी सी झपकी ले सकते हैं। चौथा पॉइंट है फीडिंग। जब आप अपने बच्चे को फीड कराते हैं, जब आपका फीडिंग टाइम चलता है 6 महीने तक, तो आप फीडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें माँ का वेट कम होता ही है। क्योंकि ये माँ के जब फीड कराती है तो वो एक दिन में 600 से 800 तक कैलोरी बर्न होती है उसकी बॉडी से, जो आपके वेट लॉस का एक अच्छा कारण है। तो फीडिंग कराते समय भी आपका वेट लॉस आसानी से हो सकता है। 5वां पॉइंट है स्ट्रेस से दूर रहें। स्ट्रेस तो किसी भी स्टेज पे अच्छा नहीं होता है, पर स्ट्रेस एक मेन कारण होता है ओवरवेट का। आपने देखा होगा जो भी स्ट्रेस में रहता होगा उनकी बॉडी आपको कभी फिट नहीं मिलेगी। तो आप स्ट्रेस से दूर रहिए, क्योंकि ये ऐसा समय रहता है जब माँ के सामने बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ रहती हैं, बहुत सारी ऐसी डिफिकल्ट टास्क रहते हैं। बच्चे को भी देखना है, घर को भी देखना है,
तो उसके अंदर तनाव अपने आप ही आ जाता है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, चिड़चिड़ापन आना, तनाव आना, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपके घर वालों को भी इस समय आपकी मदद करनी चाहिए, घर का माहौल खुशनुमा बना के रखना है। और अपने लिए पूरे दिन में आपको टाइम निकालना मुश्किल पड़ता है, ये मैं जानती हूँ, पर हो सके तो 15-20 मिनट अपने लिए निकालिए, अपने बारे में सोचिए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो ये भी आपके वजन को कम करने में आपके लिए सहायक होगा। छठवीं चीज़ जो है वो है कि आपको कार्बोहाइड्रेट और वसाई पदार्थों का सेवन कम से कम मात्रा में करना है। ये ओवरवेट का कारण बनते ही बनते हैं। सातवीं चीज़ ये है कि आपको अल्कोहल या ऐसे पदार्थों से का सेवन नहीं करना है जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होती है। सिगरेट हुआ, अल्कोहल हुआ, इन सब पदार्थों से आपको दूर रहना चाहिए। और आठवीं चीज़ है कि आपको मिले अपने पूरे दिन में, जब भी समय मिले, 15 या 20 मिनट मिलते हैं तो आप उस समय डांस कीजिए। आप हो सकता, अगर आपको बच्चा ऐसा हो गया है कि उसको आप आसानी से होल्ड कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, तो उसके साथ डांस कीजिए। क्योंकि डांसिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आपको खुशी भी मिलती है, आपका मन भी खुशनुमा रहता है, हैप्पीनेस रहती है चारों तरफ, और आपकी बॉडी का जो वेट है वो अपने आप ही कम होता है। डांसिंग की प्रोसेस के थ्रू आप अपने वेट को कम कर सकते हैं आसानी से। और अगर आप डांस नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्टार्टिंग में, ज़्यादा आपको ऐसे हार्ड व्यायाम नहीं करने हैं, डॉक्टर इन चीज़ों की मना करता है, पर हल्के फुल्के व्यायाम आप देख सकते हैं और उनको आप फॉलो कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप नेचुरल तरीके से अपने घर पे रहकर ही अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए। थैंक यू।